नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश यादव के लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद लगातार वार पलटवार जारी है। सीएम योगी ने जहां बगैर नाम लिए ऐसे लोगों को हिंदू और सनातन विरोधी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ को लेकर ही सवाल उठा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सीएम योगी ने भी लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी की। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर बयानबाजी जारी है। अखिलेश को बीजेपी के हिंदू विरोधी बताने पर एसपी सांसद राजीव राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ की बात कहकर यूपी सरकार सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रही है। क्या गलत कहा उन्होंने? कोई ज्योतिष का वो है या नक्षत्र है या ग्रह 12 साल पर होता है, हर 12वें साल हर कुंभ 144 साल का होता है। तो मार्केटिंग हर चीज के लिए करो। आपने सबको बुला लिया, घर में शादी भी होती है बेटी बहन की, तो बारात उतना ही बुलाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। आपने सबको बुला लिया और दूसरा आ रहा है, आप मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, पुलिस रोक रही है। अखिलेश ने लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके बाद सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद भोला सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के महाकुंभ पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। हर किसी विशेष जाति धर्म को वो राजी करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि अखिलेश जी और उनके सांसद हैं, सब हिंदुओं की वोट से बने हुए सांसद, और वो भी एक स्वयं हिंदू हैं। तो वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति किसी धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं लगाना चाहिए। अब अखिलेश जी के पास क्या है कहने के लिए कि 144 साल वाले वो तो थे नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि 144 साल नहीं आया है? ये इसका जवाब दें। दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जिन केजरीवाल को समर्थन कर रहे थे, उनके द्वारा जिस तरह से यमुना जी को प्रदूषित होते देखा हुआ उन्होंने, तो उसमें डुबकी लगाना चाहिए था। और जहां तक मैं कहूंगा कि महाकुंभ पर सवाल उठाना ये सनातन धर्म का ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी ऋषि मुनि और जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका एक अपमान करने जैसा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि जब चुनाव में हिंदुओं के वोट चाहिए थे तो कुंभ में स्नान करने चले गए। अब अखिलेश महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर सियासी वॉर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिना नाम लिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के संगम स्नान पर सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग चोरी छिपे स्नान करके आ गए और दूसरों को बोल रहे हैं कि मत जाओ। चोरी छिपे कोविड वैक्सीन भी लगवा लिए, दुनिया को बोल रहे थे कि मत लगवाओ। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों,
आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। महाकुंभ में हुए हादसे, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 16 दिन का होगा, ये तय हो गया है और 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये बजट सत्र चलेगा। इस बजट सत्र में पूरी तरीके से विपक्ष हंगामे के मूड में है, हंगामे के आसार हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष काम करेगा। दरअसल विधानसभा का ये बजट सत्र इस बार काफी बड़ा होगा और ये 16 दिन का बजट सत्र आयोजित होगा और इसमें कई अहम जो बजट से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी का इस बार बजट होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत के बाद समाजवादी पार्टी के रुख से ही साफ है कि इस बार यूपी के बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट अभिभाषण के विरोध की भी विपक्ष ने तैयारी की है। इन सब के बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलाने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। इस बार प्रदेश का बजट लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। दरअसल जिस तरीके से केंद्रीय बजट पेश हुआ पिछले दिनों, उसकी छाप भी इस बजट में साफ तौर पर नजर आएगी। जहां मध्यम वर्ग को लुभाने वाला यह बजट होगा, वहीं किसानों, महिलाओं और युवाओं के अलावा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और इनके लिए समर्पित योगी सरकार का यह बजट होगा। इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को बढ़े हुए आवंटन को शामिल किया जाएगा। चूँकि केंद्र में इस बार मध्यम वर्ग पर खास फोकस किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि प्रदेश के बजट में भी इसका असर दिखेगा। किसानों के कल्याण के लिए बजट की मोटी धनराशि का प्रावधान होगा। तकनीक, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च के मद में भी ज्यादा बजट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार गिरते पार्टी के जनाधार को देखते हुए बसपा ने नया प्लान तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी के इस अभियान को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्या है ये बसपा का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। तुम संघर्ष करो। वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी का नया मिशन शुरू हुआ है। 2027 के मिशन में जुटी बीएसपी गांव चलो अभियान से लोगों तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी अभी से जमीन पर उतरकर तैयारी में जुट रही है। गांव चलो अभियान के तहत पूरा प्लान तैयार है। सबसे पहले निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा।
पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर जिले में कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़े काम को गंभीरता के साथ करना शुरू कर दें। इसके बाद हर गांव के बूथ तक कार्यकर्ताओं को जाना है। सेक्टर प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। सेक्टरों की बैठक में बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय होगा। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सारा सवाल क्रेडिबिलिटी का है और बीएसपी ने अपनी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो वोट बैंक है वो 10% से भी नीचे आ गया है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये 12.8% था, करीब 13%। दरअसल जो क्रेडिबिलिटी बीएसपी की हुआ करती थी, जो काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ये वाला जो नारा था ये खुद बीएसपी भूल गई। साथ में जो काशीराम जी के ज़माने के जो इनके लोग थे, जो राजनीति में सक्रिय थे, पार्टी के सेकंड लाइन में थे, हालांकि 1 से 10 तक मायावती थी, 10 के बाद लोग थे, लेकिन हम लोग उन्हें सेकंड लाइन ही कहते हैं। वो पूरी की पूरी टीम इनकी बिखर गई, दूसरे दलों में चली गई। बीएसपी के पास अब पुरानी पूंजी नहीं है। पुरानी पूंजी में सिर्फ मायावती जी हैं या कुछ चंद लोग ही हैं जो प्रदेश स्तर पर काम कर पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वास्तव में अब तक कई सारे प्रयोग कर चुकी है। कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई तो कभी पुराने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता निकाला गया, नए लोगों को प्रयोग के तौर पर लाया गया। आज पार्टी पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल तो कोई भी फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर फिट नहीं बैठ रहा है और समाजवादी पार्टी भी इसे बीएसपी का निजी मामला बता रही है। वो कोई गांव से जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका स्टैंड हमेशा बीजेपी के साथ रहता है। बीजेपी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ा रही, हर दिन उस पन्ने को फाड़ रही है। हर दिन उनके बनाए हुए संवैधानिक ढांचे को खत्म किया जा रहा है। क्या किया? बहन जी ने कितने सवाल पूछे? ऐसे में सभी के दिमाग में सवाल यही बैठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के पास अब सारे राजनीतिक रास्ते बंद हो गए हैं या फिर गांव की राजनीति के बहाने बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2027 में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। देखने वाली बात होगी कि यह अभियान कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि 2027 उनके सामने है। ऐसे में 27 की कुर्सी अगर बहुजन समाज पार्टी ने गंवाई तो उनके लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने अशोक के साथ साथ उनके करीबी नितिन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद और नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल दिया है और उनके साथ ही उनके करीबी सहयोगी उनको भी पार्टी से निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर निकाल दिया गया और बसपा नेता नितिन सिंह जो कि करीबी हैं अशोक सिद्धार्थ के, उन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।